हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ एंड वेलनेस बाय निधि। आज हम बात करेंगे टिप्स टू कंट्रोल हंगर वाइल डाइटिंग। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जिससे आप अपनी भूख को कंट्रोल कर पाओगे और अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन कर पाओगे और अच्छे से वेट लॉस कर पाओगे। तो पहली टिप है ड्रिंक सम टी और कॉफी व्हेन एवर यू फील हंग्री। जब भी आपको हंगर पैंग्स आए या क्रेविंग्स हो तो आप उस समय पे ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी कंज्यूम करो। इनमें कैफीन होती है और ये आपको लंबे समय तक फुल रखेंगे, आपके एपेटाइट को कंट्रोल कर देंगे। ठीक है। सेकेंड है कि कंज्यूम हाई वॉल्यूम हाई फाइबर फूड्स। हाई वॉल्यूम हाई फाइबर फूड्स का मतलब है कि ऐसे फूड्स जो दिखने में ज़्यादा लगे, जिनमें कैलोरीज कम हो और जो फाइबर वाले हों। फाइबर क्या करता है, आपको लंबे समय तक फुल और सेशिएटेड रखता है। इनमें आती हैं हमारी वेजिटेबल्स, सैलेड हो गया है ना, वेजिटेबल्स हो गई और फ्रूट्स हो गए। ठीक है। इस तरह के हाई वॉल्यूम वाले फूड्स आप खाओ ताकि आपकी क्वांटिटी इनकी ज़्यादा होगी और आपको जो है हंगर क्रेविंग्स नहीं होगी फाइबर होने की वजह से, और कैलोरीज भी कम मिलेंगी और अच्छे से वेट लॉस कर पाओगे। इसके अलावा अपनी प्रोटीन इंटेक को अच्छा रखो। प्रोटीन भी क्या करता है, इसका थर्मिक इफेक्ट बहुत हाई होता है। ये क्या करता है, आपकी बॉडी जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करते समय बहुत सी कैलोरीज खुद ही खर्च कर देती है, बर्न करती है बॉडी कैलोरीज। तो इन दी एंड आपकी बॉडी को कम कैलोरीज मिलती है जब आप प्रोटीन खाते हो। ठीक है। तो प्रोटीन जरूर इंक्लूड करो क्योंकि ये फैट बर्निंग में भी हेल्प करेगा और साथ साथ आपकी मसल भी प्रिजर्व होगी। ठीक है। और मसल जो है वो जितनी ज़्यादा होगी आपकी बॉडी में उतना ज़्यादा आपका फैट लॉस होगा। प्रोटीन में आते हैं आपके एग, चिकन, फिश, देन दालें आती हैं आपकी, लेग्यूम्स आते हैं, राजमा, छोले। इस तरीके के जितने भी प्रोटीन के फूड्स हैं ये आपको ऐड करने हैं। इसके अलावा आप गुड फैट्स जरूर इंक्लूड करो क्योंकि फैट्स जो है उनका एक तो इंसुलिन रिस्पॉन्स सबसे कम होता है, वो बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं और कैलोरी डेंस होते हैं। प्रोटीन और कार्ब से ज़्यादा कैलोरीज होती हैं फैट्स में। 1 ग्राम प्रोटीन एंड 1 ग्राम कार्ब्स हैव 4 कैलोरीज, वेयरएज 1 ग्राम फैट हैज़ 9 कैलोरीज। तो कैलोरी डेंस होने की वजह से ये आपको लंबे समय तक फुल और सेशिएटेड भी रखेगा। और गुड फैट्स जो है आपके हार्मोन्स के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए, सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो अपनी डाइट में गुड फैट्स जैसे कि घी, ऑलिव ऑयल, देन नट्स एंड सीड्स, इस तरह के हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करो। कोकोनट, इस तरह के हेल्दी फैट्स लेने से आप लंबे समय तक फुल और सेशिएटेड रहोगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट फैट्स डोंट मेक यू फैट, कैलोरी सरप्लस मेक्स यू फैट। ठीक है। और आपको बार बार भूख नहीं लगेगी और डाइट मेंटेन हो जाएगी। इसके अलावा जब भी आपको हंगर क्रेविंग्स हो तो आप इधर उधर मूव अराउंड कर सकते हो। आप जैसे पार्क जा सकते हो, अपनी बालकनी में वॉक कर सकते हो, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो, डांस कर सकते हो, घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत कुछ किया जा सकता है। आपको उस समय पे अपनी किचन से या जहाँ पे आपकी पैंट्री है, जहाँ पे आपकी फूड आइटम स्टोर्ड है, वहाँ से आपको या फ्रिज से आपको दूर रहना है उस समय पे। ठीक है। इसके अलावा आप बाहर भी जा सकते हो घर से, आप मॉल जा सकते हो, आप इधर उधर कहीं घूमने जा सकते हो। मॉल जाओ, बेशक आप कुछ मत खरीदो, आप विंडो शॉपिंग कर लो, आप इधर उधर घूम के आ जाओ। बट उस समय जो हंगर क्रेविंग्स होती है ना, क्या होता है कि आती हैं और जाती हैं, आती हैं और जाती हैं, ऐसे मतलब फिक्स नहीं रहती कि आपको होता ही रहेगा हंगर। अगर वो टाइम पास हो जाएगा तो हंगर क्रेविंग अपने आप धीरे धीरे चली भी जाती है जब हम डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है। इसके अलावा जो है स्लो ईटिंग करो, च्यू करो अपने फूड को 32 बार चबा के, 40 बार, जितनी बार भी आप है उसको पानी बना के आपको खाना है। च्यू करो खाने को अच्छे से, ताकि माइंडफुली खाओ और अच्छे से टाइम लगा के खाओ, ताकि आपको जब हम जल्दी से गल्प करते हैं तो हमें फिर थोड़ी देर में भूख लगने लग जाती है। तो अच्छे से फूड को एंजॉय करके खाओ, ग्रैटिट्यूड से खाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। इसके अलावा स्लीप को कंट्रोल करो, स्लीप अच्छी लो, प्रायोरिटाइज करो स्लीप को। 7 से 8 घंटे की नींद लेनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्लीप से क्या होता है कि आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है। हाई कॉर्टिसोल जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वेट लॉस में हिंड्रेंस है। और दूसरा ये है कि ग्रेलिन हार्मोन जो आपका हंगर हार्मोन है वो भी सही से वर्क नहीं करेगा अगर आप अच्छे से रात को नींद नहीं लोगे। ठीक है। अपने हार्मोन्स को बैलेंस करोगे तभी आप नेक्स्ट डे हेल्दी चॉइसेस लेकर पाओगे फूड की, और पूरे दिन अच्छे से डाइट को मेंटेन कर पाओगे, अपने मील्स को भी प्लान कर पाओगे। तो स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। और रिकवरी के लिए भी, बॉडी को रिकवर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, मसल को बिल्ड करने के लिए, हर चीज़ के लिए नींद ज़रूरी है क्योंकि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी उसी टाइम पे रिलीज होता है। ठीक है। और ड्रिंक सम वाटर या लेमन वाटर, कुछ भी ऐसी चीज़ आप पी लो। अगर आप पानी पी लोगे ना तो आपकी हंगर क्रेविंग जो है वो शांत हो जाएगी, क्योंकि समटाइम्स वी मिस्टेक आर थर्स्ट फॉर हंगर। तो हमें प्यास लगी होती है पर हम सोचते हैं कि हमें भूख लगी है। तो उस समय पे आपकी जो हंगर है कंट्रोल करने के लिए आपको पानी पी लोगे या फ्रेश लाइम वाटर ले लो, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी हंगर क्रेविंग शांत हो जाएगी। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर किसी भी तरीके से शामिल करने की कोशिश करो अपने रेजीम में, क्योंकि जब हम नॉर्मल कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो उसमें मसल लॉस का चांस भी होता है।
ठीक है। लेकिन जब हम ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ साथ कैलोरी डेफिसिट करते हैं तो हमारा जो है मसल लॉस इतना नहीं होता, क्योंकि इसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होता है फास्टिंग के दौरान। जब इंसुलिन लो होता है तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हाई हो जाता है, ठीक है। तो उस समय पे आपकी जो फैट बर्निंग भी बहुत अच्छी होती है और मसल भी प्रिजर्व होती है उस समय पे, इवन बिल्ड भी हो सकती है। तो इससे क्या होता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी आपके जो हंगर पैंग्स है वो कंट्रोल आ जाएंगे, आपकी सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा, पेशेंस आएगी, आप वेट करना सीख जाओगे अपने मील्स के लिए। तो सेल्फ कंट्रोल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी हम डाइट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग भी ट्राई करके देखो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। गुड बाय।